number 7. Thank you. सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मुझे पता है कि आज कोई न्यू ईयर नहीं है, पर मेरे लिए तो है गाइस, क्योंकि आज 1 साल हो गया है मुझे मेरा यूट्यूब चैनल बनाए हुए, और इस दौरान मैं बहुत सारी जगह घूमा और जाना कि ट्रैवलिंग एक कला है। तो इस साल यानी 2025 में मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं 30 दिनों तक लगातार ट्रैवल करूंगा, बिना कोई प्लानिंग के, बिना कुछ सोचे समझे, जहां रास्ता लेके जाए वहीं की ओर चल दूंगा। और ये भी नहीं पता कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, पर मेरा बहुत ही ज्यादा मन था तब से, जब से मैंने मेरा YouTube चैनल बनाया था, कि मैं ऐसा करूं। अपने हर एक फियर से आजाद होकर आज मैं निकला हूं इस जर्नी पे। तो मिलते हैं कल से हर रोज 30 डेज चैलेंज सीरीज में। मेरे घर से निकलने से एक दिन पहले मैं सोचता हूं कि मुझे जाना कहाँ है। ये तो भाई मैंने सोचा ही नहीं, माना प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, पर कहीं तो जाऊंगा ना। तो मैं इंडिया का मैप खोलता हूँ और मन में सोचता हूँ, हे प्रभु श्री राम, कोई दिशा दिखाएं। और जैसे ही मैं ये सोचता हूँ तो वैसे ही मुझे एक आइडिया आता है, क्यों ना प्रभु श्री राम के दर्शन से ही ये जर्नी स्टार्ट की जाए। और फिर क्या, आइडिया मिलते ही मैं ट्रेन सर्च करता हूँ, पर ट्रेन में तो बहुत ही वेटिंग है यार। तो फिर मैं बस बुक करता हूँ और सीधे निकल जाता हूँ अयोध्या श्री राम प्रभु की नगरी। तो मिलते हैं कल अयोध्या में। फाइनली एक लंबे सफर के बाद मैं पहुंचता हूं अयोध्या, श्री राम प्रभु की नगरी। तो बोलो जय श्री राम। और यहाँ आते ही जो मेरी थकान होती है पता नहीं कहाँ चली जाती है। शायद उसका एक रीजन है, यहाँ के लोग और यहाँ पूरे भारत से आने वाले लोगों का उत्साह देख के तो सब में एनर्जी आ जाए। खैर उसके बाद क्या, मैं अपने रूम से फ्रेश होकर निकल जाता हूँ प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने। खैर मैं आपको मंदिर अंदर से तो नहीं दिखा सकता, पर आपको मैं एक बात बताता हूँ जो मैंने अक्सर ऑब्जर्व की है। जब मैं लोगों को मंदिरों से बाहर देखता हूँ तो उनकी नेगेटिविटी दिखाई देती है, जैसे लूट खसोट, एक दूसरे से जलन। पर जब मैं उन्हें मंदिर में पाता हूँ, उनका वो पार्ट बाहर आता है जो अच्छाइयों से कई ज्यादा भरा है, पॉजिटिविटी से भरा है। चाहे वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, उसे देख के ऐसा लगता है कि लोग भगवान के आगे अपनी अच्छाइयां ही पेश करते हैं। अगर वही 5 मिनट हम अपनी पूरी जिंदगी में उतार लें तो ये दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी। शायद हमारे भगवान हमसे बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। जय श्री राम। फाइनली श्री राम प्रभु के दर्शन करने के बाद हमने किए हनुमान गढ़ी के दर्शन, क्योंकि बिना हनुमान जी के श्री राम जी के दर्शन अधूरे हैं। और जैसे हनुमान जी के दर्शन के बिना श्री राम जी के दर्शन अधूरे हैं, वैसे ही सरयू नदी के दर्शन के बिना अयोध्या नगरी के दर्शन भी अधूरे हैं। तो चलते हैं सरयू घाट। शाम भी होने वाली है और कोई सरयू नदी की आरती कैसे मिस कर सकता है। और आरती देखने के बाद जो मुझे सुकून मिला है भाई, वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। और फिर मैं आरती देखकर निकल ही रहा होता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, नया घाट पे होता है ये ब्यूटीफुल मेमोराइजिंग लाइटिंग शो, जिसमें रामलीला का वर्णन होता है, जिसे देखकर ये शाम और भी यादगार बन गई है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। वैसे तो आज मुझे अयोध्या से निकलना था, पर कल मुझे पता चलता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल होने के कारण आज से 3 दिन का महोत्सव है अयोध्या नगरी में, जिसके लिए राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है। और आज यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी भी आएंगे रामलला की आरती के लिए। और तो और सारा मीडिया भी होगा ये सब कैप्चर करने के लिए, और पूरे भारत से आने वाले श्रद्धालु भी पहुंचेंगे। तो ये समारोह मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। तो आज मैंने रुकने का फैसला किया, और मैं बता दूं मैंने बिल्कुल सही किया। ये जो लोगों का उत्साह है अपने रामलला के लिए, ये सब मैं भी कैप्चर कर पाया। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। तो आज है डे 4 30 डेज चैलेंज सीरीज का, और आज निकलने की बारी थी अयोध्या से। पर कहाँ, तो ख्याल आया बस बनारस का, क्योंकि जब मैंने अपने YouTube चैनल चालू किया था तब से मेरा बहुत मन था बनारस आने का। और मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि बनारस के घाट अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। तो बस मैंने पकड़ी बस और निकल गया बनारस की ओर। पर सब कुछ इतना आसान हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। मैं तकरीबन 5 घंटे के सफर के बाद पहुंचता हूँ बनारस, और आज हो जाता है मौसम खराब, बारिश हो रही है भाई। अब देखो यार, बनारस में 4:30 बजे पहुंच तो गया, पर बिना प्लानिंग की यही होता है कि मुझे मेरा हॉस्टल ढूंढने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, और इसमें मैं भीग भी जाता हूँ भाई। और मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कि मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। खैर ट्रेवल का ये भी एक रूप है, हरदम खुशी ही नहीं, कभी कभी आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो मिलते हैं कल बनारस में। तो कल आपने देखा कि मैं अयोध्या से बनारस आ जाता हूँ,
और आज मेरा पहला दिन है बनारस में और आज मैं अपनी फेवरेट चीज करने वाला हूँ जिसका मुझे बनारस पहुंचने से ही इंतजार था, बोटिंग। हाँ जी हाँ, बोटिंग, जिससे मुझे हर एक घाट देखने को मिलेगा और जिसने ये सारे घाट देख लिए समझो उसने ये दुनिया ही देख ली। पर इनमें से एक घाट जिसे देखने के लिए मेरा बहुत ही ज्यादा मन था वो है मणिकर्णिका घाट, जहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती और एक तरफ छोटे बच्चों का मुंडन होता है, मतलब एक तरफ जन्म और एक तरफ मृत्यु, मतलब पूरी एक लाइफ की कंप्लीट साइकिल, जिसे देखकर महसूस होता है कि लाइफ में ज्यादा टेंशन मत लो यारो और जो करना चाहते हो वो दिल खोल कर करो, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। आज जब मैं अपने बनारस के हॉस्टल में उठता हूँ तो पता नहीं क्यों नाक में खुशबू आने लगती है जो मुझे बनारस का लजीज फूड ट्राई करने को कह रही होती है। तो मैं पहुंच जाता हूँ अपनी फेवरेट जगह घाट पर और घाट से घाट घूमकर 3.5 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंचता हूँ एक ऐसी शॉप जिसका नाम है ब्लू लस्सी शॉप, जहाँ पे लगी हुई ये सारी फोटो उनकी हैं जिन्होंने यहाँ आकर लस्सी ट्राई की है। तो फिर क्या, मैं भी एक लस्सी ऑर्डर कर देता हूँ और भाई एक बात बता दूं, ऐसी लस्सी आपने कभी पी ही नहीं होगी। और लास्ट में जाते जाते मैं भी अपनी एक निशानी लगा ही देता हूँ कि मैं भी तो यहाँ आया था। पर उसके बाद मैं बस यही नहीं रुकता हूँ, मेरी नाक अभी भी मुझे खींची ले जा रही थी तो मैंने टेस्ट किया बनारस के सारे फेमस फूड, चाहे वो ब्रेड मक्खन टोस्ट हो या कचौरी या स्वीट्स। और मैं एक बात बता दूं कि अगली बार बनारस में अब सिर्फ घाट देखने ही नहीं फूड भी ट्राई करने आऊंगा। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। तो आज है महापर्व, आज है मकर संक्रांति। आज का दिन बेहद खास है गंगा स्नान के लिए। वैसे तो लोग हर दिन गंगा स्नान के लिए माँ गंगा के पास आते हैं, पर आज इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता ये है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से आपको अक्षय पुण्य मिलता है और जाने अनजाने में किए गए पाप भी धुल जाते हैं। तो मैं भी आ जाता हूँ घाट पर और सही बताऊं आज इतनी भीड़ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो फिर क्या, मैं भी करता हूँ स्नान और फिर उसके बाद हम चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने। और मैंने हम इसलिए बोला है क्योंकि भाई तुम भीड़ देख रहे हो, ये तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर जितनी बड़ी लाइन है और लाइन बढ़ती ही जा रही है। खैर आखिरकार दर्शन करने के बाद आज के दिन पतंग भी उड़ाई जाती है, तो मैं उड़ती पतंग का आनंद लेता हूँ घाट पर बैठ के। उड़ा तो नहीं पाया, उसका दुख रहेगा यार, पर इस त्योहार को बनारस में रह के देखना, इससे बड़ी बात और क्या है। तो मिलते हैं कल। बनारस में घूम ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे दोस्त का कॉल आता है कि हाँ भाई बनारस। तो कहता है आजा मिलने, मैं पास बलिया में ही रहता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई। तो मैं फटाफट बनारस स्टेशन आ जाता हूँ और ट्रेन पकड़ने के लिए रेडी होता हूँ कि पता चलता है कि ट्रेन तो 1 घंटे लेट है। खैर कोई नहीं, आपको मेरे साथ 1 घंटे वेट करने की कोई जरूरत नहीं। तब तक मैं ये बताता हूँ कि बलिया है कहाँ। ये है बनारस से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पे बिहार बॉर्डर के पास। तभी ट्रेन भी आ जाती है भाई और तकरीबन 3 घंटे में मैं पहुंचता हूँ बलिया और मिलता हूँ अपने दोस्त से जिससे मैं जहाँ जॉब करता था पहली बार वहाँ मिला था। पर ये आदमी बताता है कि मेरा घर यहाँ नहीं, यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर और दूर है। तो हम दोनों चल देते हैं बाइक पे रोड ट्रिप करते हुए और घर पहुँचने से पहले मैं ले लेता हूँ मिठाई, क्योंकि कभी किसी के घर खाली हाथ थोड़ी ना जाते हैं। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में और कल ही बताता हूँ आपको गांव का नाम। जैसा कि आपने देखा कि मैं बनारस से ट्रेन पकड़ के अपने फ्रेंड के पास आ जाता हूँ बलिया, और बलिया से छोटी सी रोड ट्रिप करके हम पहुँचते हैं भाई के विलेज जिसका नाम है नराव। और पहुँच के मैं सबसे पहले मिलता हूँ अपने असली दोस्त से, ये तो फेक था भाई। फिर सबसे मिलके थोड़ा आराम करके मुझे भाई लेके चलता है अपना छोटा सा गांव दिखाने, यहाँ के लोगों से मिलवाने जहाँ ये सब छठ पूजा करते हैं, वो गांव का मंदिर, स्कूल। और सच बताऊं भाई, क्या ही खूबसूरत गांव है ये। छोटा जरूर है, कई लोगों के घर भी छोटे हैं, पर लोगों का दिल इतना बड़ा है कि जिसमें पूरा शहर समा जाए। और तो और हम जाते हैं पिकनिक बनाने घर से कहीं दूर, पर जब आपके घर के पास ऐसा व्यू हो तो कोई क्यों जाए कहीं, जब यही है सही। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। 9 दिन ट्रेवल करने के बाद जब मैं अपने घर पहुंचता हूँ, मतलब अपने दोस्त के घर पहुंचता हूँ, वैसे तो ये भी मेरा घर ही है भाई, क्या देखभाल हो रही है मेरी। तो भाई मैं खाने पे टूट ही पड़ता हूँ, जैसे अक्सर सभी के साथ होता है। इतने दिन घर से दूर रहने के बाद वापस अपने घर जैसा खाना मिल जाए तो ऐसा होता है। तो फिर क्या, हो जाती है मेरी तबीयत खराब। और क्या हुआ है मुझे वो तुम खुद देख लो। दस्त हो गया भाई इसको। क्या खा रहे हो भाई? भाई दस्त नहीं हुआ भाई, हलवा हलवा।
कुछ तो हुआ है। कुछ हुआ है पर 30 दिन का चैलेंज करने चले थे भाई, देखो हलवा खा रहे हैं। अपन करके दिखाएगा भाई, मैं दिखाऊंगा करके। पर खैर, थैंक यू आंटी इतना ध्यान रखने के लिए। तो मिलते हैं कल, क्योंकि मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। पर कहा कि ये तो मैं तुम्हें कल बताता हूँ। अपने दोस्त के पास 2 दिन बिताने के बाद आज बारी थी मुझे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने की, और मैं जा रहा हूँ बलिया से गुवाहाटी, जो कि बलिया से पूरे 24 घंटे की दूरी पर है, और वो भी जनरल डिब्बे में, क्योंकि बिना प्लानिंग के ऐसा ही होता है। टिकट ही नहीं मिल रही थी। वैसे तो मैंने पहले भी सफर किया है, पर इतना बड़ा सफर फर्स्ट टाइम है। तो मैं पहुंच जाता हूँ बलिया स्टेशन, पर यहाँ पहुंचकर मुझे पता चलता है कि मेरी ट्रेन 1 नहीं 2 नहीं 3 घंटे लेट है भाई। प्लानिंग यू नो। आखिरकार इतनी देर बैठने के बाद आती है मेरी ट्रेन, और जो मैं 3 घंटे बैठा था शायद मुझे अगले 24 घंटे में बैठने को भी ना मिले। देखो इस भीड़ को भाई, जिसको जो जगह मिली हुई है वो वही बैठा है यार। पर आखिरकार 12 घंटे के सफर के बाद मुझे मिल जाती है सीट, वो भी ऊपर वाली, जो कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल तो नहीं थी, पर बड़ी बात ये है कि सीट मिल गई। फिर क्या, मैं पहुंचता हूँ गुवाहाटी, और सही बताऊं मेरे में इतनी सी भी हिम्मत नहीं बची थी, तो मैं अपना रूम ले लेता हूँ और चुपचाप जाके बस सो जाता हूँ। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। तो क्या हाल है दोस्तों, आज है मेरा बर्थडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू मी। आज मैं ट्रैवल करने की बजाय सिर्फ अपना दिन अच्छा अच्छा खा के बिताना चाहता हूँ, और अपने आप को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मैं जो मेरी लाइफ में करना चाहता था वो मैं आज कर पा रहा हूँ। हर एक दिन अपना जी पा रहा हूँ। इस 30 डेज चैलेंज सीरीज के बाद मैं जब आपसे मिलूंगा तो शायद एक अलग इंसान होऊंगा। अलग इंसान का यहाँ मतलब है कि मैं अपने आप से खुश रहना सीख जाऊंगा। इस दुनिया को शायद एक अलग नजरिए से देख पाऊंगा। और देखो, प्रॉब्लम तो सबके साथ है, मेरे साथ भी है, मगर शायद अपने नजरिए से अपनी प्रॉब्लम से स्ट्रांगली डील कर पाऊंगा। आज से 1 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो डिसीजन मेरे लिए बहुत बड़ा था, पर जो मेरे साथ खड़े थे वो थे सिर्फ मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैं कर लूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आई लव यू सो मच, और मेरा वादा है आपसे, मैं जरूर कुछ बन के दिखाऊंगा। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। जैसा कि आपने देखा, मैं आ जाता हूँ ट्रेन से बलिया से गुवाहाटी, और कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। पर आज बारी है बताने की मैं गुवाहाटी आया क्यों हूँ। मैं आया हूँ माँ कामाख्या टेम्पल के दर्शन करने, जो एक शक्ति पीठ है। मान्यता ये है कि भगवान विष्णु ने माँ सती के 51 भाग किए थे अपने सुदर्शन चक्कर से। उनमें से एक भाग यहाँ आके गिरा था। यहाँ माँ सती की योनि आके गिरी थी, इसलिए यहाँ माता की मूर्ति की नहीं, माता की योनि रूप में पूजा होती है। और ये मंदिर न केवल इसके लिए बल्कि तांत्रिक रिचुअल्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ लोग दूर दूर से तांत्रिक रिचुअल्स के लिए आते हैं, और यहाँ आपको डेफिनेटली एक अलग एनर्जी महसूस होगी। और ये पूरे साल में सिर्फ 3 दिनों के लिए मंदिर बंद रहता है, 22 to 25 जून, जिसमें माँ की योनि के अराउंड एक व्हाइट कपड़ा रखा जाता है। और जब मंदिर 3 दिनों के बाद खुलता है तो व्हाइट कपड़ा लाल हो जाता है, जिसे अम्बुबाची प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और इन 3 दिनों में पूरे देश भर से बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ पूजा करने आते हैं, और ये एक सेलिब्रेशन है उसका, जिससे हम सबका क्रिएशन हुआ है इस धरती पे जीने के लिए। तो मिलते हैं कल। वैसे मैं आज गुवाहाटी से निकलने वाला ही होता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन करने थे। पर अगर मुझे ये भाई नहीं मिलते तो मैं निकल ही जाता। तो ये है जितेंद्र राणा राजस्थान से, और भाई करवाते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और ये बोलते हैं भाई, बिना उमानंदा टेम्पल के माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन अधूरे हैं। तो फिर क्या, हम जाते हैं। और मुझे साथ में ये भी पता चलता है कि मंदिर बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा नदी के बीचों बीच एक आइलैंड पर है, और उसके लिए हमें फेरी लेनी पड़ेगी। तो हम करते हैं फेरी, और फिर तो ये नजारे, क्या बात क्या बात। और आखिरकार हम पहुंचते हैं मयूर द्वीप पे बने उमानंदा टेम्पल, जो हमारे महादेव भगवान के लिए समर्पित है। और ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो एक रिवर के बीच में बना है भाई। और ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है जो कि रिवर पर बना है। और अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन यहाँ पहुँचते हैं तो आपको देश भर से आने वाले डिवोटीज मिलेंगे, जो सिर्फ भगवान शिव जी के दर्शन करने आए होंगे। तो बोलो हर हर महादेव। मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। तो आज बारी थी अपने सफर में आगे बढ़ने की, और मैं जा रहा हूँ मेघालय। हाँ जी हाँ, शिलोंग। और गैस करो किस में मैं जा रहा हूँ? बिल्कुल इसमें। और भाई मैं अपनी खुशी तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि 2-3 दिन पहले जब मैं बलिया से गुवाहाटी ट्रेन के जनरल डिब्बे में आया था तो भाई नानी याद आ गई थी। और भाई आज गाड़ी में रिच मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं पैसे उड़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये ट्रिप बजट में करनी है, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। पर आप मानोगे नहीं, गुवाहाटी से शिलोंग जाने का सबसे बजट फ्रेंडली तरीका यही है, शेयर टैक्सी।
जो आपको मात्र 500 रुपए में तकरीबन 5 घंटे में छोड़ देगी शिलोंग, क्योंकि बस सिर्फ यहाँ 1-2 चलती है, वो भी अर्ली मॉर्निंग। बाकी पूरे दिन शेयर टैक्सी। और जो 2 दिन पहले हुई थी मुझे थकान, वो आज बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। खैर फिर क्या, मैं पहुंचता हूँ शिलोंग और फिर अपने हॉस्टल, और हॉस्टल की वाइब तो देखने लायक थी। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। तो भाई आज कोई नॉर्मल सुबह नहीं है, ये सुबह है शिलोंग की, मेघालय की। और आज मेरा बहुत मन है कुछ एडवेंचरस करने का, तो मैं हॉस्टल से लेता हूँ स्कूटी और निकल जाता हूँ बुल्स ट्रैक पे, जिसके बारे में मुझे हॉस्टल में ही पता चला। और तकरीबन 1 घंटे की राइड करके मैं पहुँचता हूँ उस जगह जहाँ से ये ट्रैक होता है चालू। और जो ये आपके सामने नजारे दिख रहे हैं, हाँ वही जाना है, वो भी इस रास्ते से, क्योंकि मुझसे पहले कुछ बंदे यहीं से गए हैं। जिस पे जाने से सच बताऊं तो मेरी फट जाती है भाई। पर जब मैं खड़ा वही सोच रहा होता हूँ कि जाऊं या ना जाऊं, तो वहाँ और लोग आते हैं और वो बताते हैं कि ये रास्ता नहीं, रास्ता तो ये है। तो फिर क्या, मैं चल देता हूँ उनके पीछे पीछे। और तकरीबन 20 से 30 मिनट के ट्रैक के बाद मैं पहुँचता हूँ अपनी मंजिल पे। और भाई मैं मंजिल देख के तो बोल सकता हूँ कि ये ट्रैक टोटली वर्थ इट है। और ये देख के मुझे बस बनी का एक डायलॉग याद आता है कि हर दिन इतना धमाकेदार होना कि दिल की धड़कन अपने कानों तक सुनाई दे। पता है मैं थोड़ा फिल्मी हूँ, पर आज मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। तो मिलते हैं कल। शिलोंग में अपना एक दिन बिताने के बाद मैं अपने हॉस्टल बैठा होता हूँ और अपनी वीडियो एडिट कर ही रहा होता हूँ 30 डेज चैलेंज वाली, कि ख्याल आता है कि मुझे अपना हुलिया सुधारने की जरूरत है भाई। बाल दाढ़ी दोनों बहुत ही बढ़ गए हैं, क्योंकि जब मैं अपने घर से निकला था तब तो मैं स्मार्ट बन के निकला था, पर अब तो हाल और बाल दोनों बिगड़ गए हैं यार। तो मैं अपने बाल और हाल सुधारने के लिए शिलोंग के मार्केट से घूमते हुए आ जाता हूँ कटिंग की दुकान पर। और भाई मेघालय इतना सुंदर है ना, खुद का सुंदर दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर क्या, भैया लगते हैं अपना कमाल दिखाने, और कुछ ही देर में भैया तो पूरा लुक ही बदल देते हैं भाई। मैंने जितना सोचा था उससे तो कई ज्यादा बेहतर कर दिया। बाकी तुम लोग बताओ कमेंट्स में। और मैंने देखा है तुम लोग कमेंट्स नहीं करते हो यार, कर दिया करो, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं कल अपनी 30 डेज चैलेंज सीरीज में। अभी जो मैं देख रहा हूँ शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट सनराइज है गाइज, जिसके बारे में मुझे कुछ दिनों पहले तक कोई आइडिया भी नहीं था। पर मैं यहाँ पहुंचा कैसे, तो मैंने एक फोटो देखी जो मेरे हॉस्टल में लगी हुई थी। तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये फेक है। पर जब इस जगह के बारे में मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो पता चलता है कि ऐसी कोई जगह रियल में है भाई। पर इसके लिए मुझे अपने शिलोंग के हॉस्टल से सुबह 2:30 बजे निकलना पड़ेगा, वो भी सुबह। पर खैर कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो हो जाता हूँ मैं तैयार और निकल पड़ता हूँ अपनी स्कूटी से। और तकरीबन 5 बजे मैं पहुँचता हूँ नॉन्जरोंग विलेज, जो कि शिलोंग से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुझे यहाँ आके क्या दिखता है, लो खुद ही देख लो। इससे ज्यादा खूबसूरत चीज मैंने आज तक नहीं देखी है। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक और आपका स्वागत है 30 डेज चैलेंज सीरीज में। और आज मैं जा रहा हूँ चिरापुंजी। लेट्स गो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ। जो बंदा अपनी लाइफ में हर सुबह कहीं ना कहीं राइड करके जा रहा हो और हर दिन अपनी लाइफ जी रहा हो, वो हो भी क्यों ना। तो आज मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जिसे मैं कई बार नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल पर देखा करता था। उस पर्टिकुलर जगह को नहीं, उस जैसी जगह को। और हमेशा डर जाता था कि भाई मैं कभी ऐसी जगह फंस ना जाऊं। तो हाँ जी हाँ, मैं देखने जा रहा हूँ गुफा, केव, जिसका नाम है आरवा केव। तो चलते हैं अंदर गाइस और देखते हैं ये डरावनी केव को। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। खैर ये केव कई लाखों करोड़ों साल पुरानी है, जो कि ईस्ट खासी हिल्स में लोकेटेड है। अभी तो ये इतनी डरावनी नहीं लग रही, पर क्या आप आना चाहोगे यहाँ बरसात में? आई होप नॉट। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। तो आज मेरी इस ट्रिप के हो गए हैं 20 दिन पूरे। और मैं क्या कहूँ, कैसे बीते हैं ये मेरे 20 दिन। हर दिन नए लोगों से मिलना, नई जगह जाना। पर आज बारी है कपड़ों की। हाँ भाई, अगर मैं 30 दिनों के लिए बाहर निकलूंगा तो कपड़े भी तो धोने पड़ेंगे ना। पर मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ अपना ब्यूटीफुल हॉस्टल, जिसमें भाई मैं ठहरा हूँ, जिसकी दीवारों पर बनी ये अमेजिंग ग्राफिटी और ये बोर्ड पर लिखी आइटिनरी, ये गिटार, ये कैफे, जो कि पूरा करते हैं एक अमेजिंग प्लेस को अमेजिंग बनने में।
और अगर आप एक सोलो ट्रैवलर है मेरी तरह तो फिर हॉस्टल्स तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं आप ही की तरह जुनूनी लोग जिनका ट्रैवलर बैग ही उनकी पूरी दुनिया है। और सबसे बड़ी बात, ये बजट फ्रेंडली होते हैं यार, तो उससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। तो मिलते हैं कल और चलते हैं अपने 30 डेज चैलेंज सीरीज के सफर में आगे। तो मेघालय में अपने 5 दिन बिताने के बाद आज बारी अपने सफर में आगे बढ़ जाने की, और आज मैं जा रहा हूँ क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग, जो कि शिलोंग से 20 घंटे की दूरी पर है, और मैं जा रहा हूँ बस में। तो चलते हैं और मेरा सफर हो जाता है चालू, और तकरीबन 14.5 घंटे के बाद बस मुझे पहुंचा देती है सिलीगुड़ी। वैसे बस का टाइम सिलीगुड़ी पहुंचाने का 7 बजे का था, पर बस मुझे 1.5 घंटा पहले सुबह के 5:30 बजे पहुंच गया। वैसे तो ये अच्छी बात है, पर इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इतनी सुबह मुझे यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं मिलने वाली दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ 7:30 बजे से पहले दार्जिलिंग के लिए कोई गाड़ी ही नहीं है। तो तब तक मैं करता हूँ वेट और आपको बताता हूँ सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने के तरीके। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग 4 से 5 घंटे की दूरी पर है, और वहाँ पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला बस, सेकंड टैक्सी एंड थर्ड टॉय ट्रेन। तो मैं लेता हूँ बस, क्योंकि टाइम और रुपए दोनों ही बस में कम लगेंगे। तो मैं सिलीगुड़ी से चलने वाली पहली बस से निकल जाता हूँ दार्जिलिंग के ये खूबसूरत नजारे देखते हुए। बाकी मिलते हैं कल क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में अपनी पहली सुबह जब मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकला तो पता नहीं क्यों मुझे हर जगह सिर्फ यही दिखाई दे रही है, और फिर क्या मेरे पैर मुझे खींच के ले जाने लगते हैं दार्जिलिंग की स्टेशन की ओर, और फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ, जिसे मैंने पहली बार यहाँ देखा था। खैर, इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए मैं ले लेता हूँ टिकट, जो कि मुझे पड़ती है 1000 रुपीज में। और हाँ, मुझे पता है कल तक जो मैं बोल रहा था कि भाई ये बजट ट्रिप है तो बस में चलते हैं, पर आज मैंने खर्चा कैसे कर दिया तो मैं बता दूं, कभी कभी चलता है यार। और फिर क्या, ये सफर होता है चालू, और क्या ही सफर है ये, बिल्कुल सिटी के बीचों बीच चलती हमारी ये ट्रेन, और तो और कई शॉप्स हमारे इतने नजदीक से गुजरती है भाई, जो कि हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है और डरा भी रही है। पर यहाँ के लोग कहते हैं कि इससे आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। और लास्ट में ये दार्जिलिंग के खूबसूरत नजारे इस जर्नी को और भी यादगार बना देते हैं। तो क्या ये वर्थ इट है? टोटली वर्थ इट है गाइस। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। आज दार्जिलिंग में मैं निकला हूँ दार्जिलिंग का दिल देखने, यानी कि दार्जिलिंग की मॉल रोड, जो कि मेरे हॉस्टल से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। पर यहाँ पहुँच के मुझे समझ आता है कि दिन में शायद मैं गलत आ गया हूँ। क्यों? मजा नहीं आ रहा ना? तो आपके लिए रात कर देते हैं। तो लो जी, हाँ अब सही है ना, अब आएगा ना मजा। ये लाइटिंग, ये क्राउड और ये ब्यूटीफुल क्वाकी आइटम। पर मैं ये सब कहीं ना कहीं और मॉल रोड पर भी देख चुका था। मैं तो एक्साइटेड था यहाँ की कुछ ओल्ड फेमस शॉप्स में, और उनमें से भी एक शॉप में जिसका नाम है होप ग्लेनरी बेकरी शॉप, जो कि मोर देन 140 इयर्स ओल्ड शॉप है और फेमस है अपनी बेकरी के लिए और बेहद ही लजीज फूड के लिए। फिर क्या, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ की बेकरीज, पर पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इनमें से मैं छोड़ू क्या, क्योंकि मुझे ये सब खाने का मन कर रहा है। और आखिरकार मैं ये ट्राई करता हूँ, और इसके बाद मैं क्या ही बोलूँ यार, सारे वर्ड्स फीके हैं इसके आगे। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। तो आज मैं जा रहा हूँ देखने दार्जिलिंग की एक खूबसूरत मोनेस्ट्री, जिसका नाम है डाली मोनेस्ट्री। वैसे तो दार्जिलिंग में तकरीबन 7 से 8 मोनेस्ट्री हैं, पर लोकल्स ने बार बार मुझे डाली मोनेस्ट्री को देखने के लिए ही इंसिस्ट किया। उन्होंने बताया कि अगर मैंने ये मोनेस्ट्री नहीं देखी तो मेरी दार्जिलिंग की ट्रिप ही अधूरी है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरी ट्रिप अधूरी रह जाए। तो मैं आ जाता हूँ डाली मोनेस्ट्री देखने, जो कि दार्जिलिंग सिटी से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसे कि मैंने कल लगा दिए थे अपने सारे पैसे इस टॉय ट्रेन की राइड करने में, तो आज मैं अपने पैरों पर ही राइड करके आया हूँ इसे देखने। और यहाँ पहुँच के मुझे समझ आता है कि लोग क्यों इसे देखने को बोल रहे थे भाई, क्योंकि इसका ये मैसिव आर्किटेक्चर, जो कि टिपिकल ट्रेडिशनल तिब्बतीन स्टाइल से बना हुआ है, जो कि वाकई में बेहद ही खूबसूरत है। और यहाँ से दिखता है ये सीनिक व्यू, उसके तो क्या ही कहने। खैर चलो अब अंदर चलते हैं, और अंदर आते ही जो भी बाहर की नॉइस है पता नहीं कहीं भाग जाती है भाई, और रह जाती है तो बस सिर्फ शांति। और देन मैं भी करता हूँ प्रेयर और अपना कुछ समय इधर बिताता हूँ। बाकी मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। कभी कभी क्या आपको लगा है कि आज आपका दिन ही खराब है? हाँ जी, आज मेरा कुछ ऐसा ही दिन है। तो आज मैं आया हूँ हैप्पी वैली टी एस्टेट, शुद्ध हिंदी में चाय के बागान। और मैंने सोचा था कि दार्जिलिंग के अपने लास्ट दिन यहाँ आऊंगा और आपको दिखाऊंगा यहाँ के ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। पर आज ही हो जाता है मौसम खराब, जिसकी वजह से आज के दिन ये बेस्ट प्लेस नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैं पूरा नीचे तक जो भी वैली है पूरी डाउन तक नहीं दिखा सकता, कैमरे से जस्टिफाई नहीं होगा। और तो और जो मेरा मेन मकसद था कि इधर आना और आपको इस टी फैक्ट्री में लेके जाना और टी कैसे बनती है उसका प्रोसेस दिखाना, तो यहाँ आके मुझे क्या पता चलता है कि फैक्ट्री तो बंद है भाई,
ये फैक्ट्री तो अप्रैल में खुलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ तक मैं पैदल आया हूँ, वो भी 6 किलोमीटर। अब मुझे वापस भी जाना पड़ेगा यार। और इससे ये पता चलता है कि ट्रैवलिंग में आपके हर दिन अच्छे नहीं बीतते। खैर, मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। आज है डे 26 और आज कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, आज कुछ नहीं। आज मैं बताता हूँ कि सफर कैसे होता है, क्योंकि आज मुझे निकलना है दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से पटना, जो मैं पहुंचूंगा कल। पर पटना पहुंचने के लिए मुझे चेंज करनी पड़ेगी 4 बार बस, ऑटो, गाड़ी। तो चलते हैं राइड नंबर 1। तो जी मैं करता हूँ शेयर टैक्सी दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के लिए, जो मुझे तकरीबन 4 घंटे में पहुंचाती है सिलीगुड़ी। और फिर आती है बारी राइड नंबर 2 की, क्योंकि मुझे जाना है रेलवे स्टेशन। पर इतना इजी नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि मुझे वहां पहुंचकर पता चलता है कि अभी जितनी भीड़ है ना, मैं ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाऊंगा। ऑब्वियसली मेरे पास टिकट तो है नहीं, बिना प्लानिंग के और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिर से मैं आता हूँ बस स्टैंड राइड नंबर 3 में, क्योंकि 20 मिनट में ही मेरी बस निकलने वाली है सिलीगुड़ी से पटना, जिसकी मैंने अभी 5 मिनट पहले ही बुकिंग कराई है। और अब बारी है राइड नंबर 4 की, ये प्यारी बस, जिसके 16 घंटे की थका देने वाली जर्नी के बाद मैं पहुंचता हूँ सुबह पटना। और मजे की बात ये है कि सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है भाई। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। तो कल जैसे कि आपने देखा कि मैं आ जाता हूँ सिलीगुड़ी से पटना, और आज बताता हूँ कि मैं पटना आया क्यों हूँ। वैसे क्यों आया था? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना था, क्योंकि मैं जा रहा था पटना से प्रयागराज, पर मुझे आज सुबह ही पता चला वहाँ कल रात को एक बहुत बड़ा और बेहद ही दुखद हादसा हो गया है। और अभी वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है तब तक जब तक ये 2-3 दिनों में सब शांत नहीं हो जाता। और घर पर बात करने पे वो भी यही बोलते हैं। पर अब दिक्कत ये है कि मैं अब करूँ क्या। तो कई देर वहाँ बैठने के बाद मैं फैसला करता हूँ अपने घर जाने का और प्रयागराज अभी के लिए पोस्टपोन करने का। और फिर क्या मैं करवा लेता हूँ यहाँ से टिकट लखनऊ की, जो की मेरी 11 घंटे की जर्नी होने वाली है, और दूसरा दिन मेरे लगातार सफर का। पर मैं आपको बता दूं, मैं प्रयागराज जाऊंगा जरूर। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कभी कभी आप जो सोच के चलते हो वो आपके मुताबिक हर बार नहीं होता। तो आपको पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग रखना है और निकल जाना है। मैंने यही अपनी ट्रैवलिंग से सीखा है। और बाकी महाकुंभ में जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनके लिए ओम शांति। तो मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। तो कल आपने जैसे देखा कि अब मैं प्रयागराज नहीं अपने घर जा रहा हूँ और मैं पहुंच जाता हूँ लखनऊ। और अब 30 मिनट में मेरी ट्रेन है लखनऊ से दिल्ली के लिए, और तीसरा दिन मेरे लगातार सफर का। और सच बताऊं तो आज मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा। तो सफर तो आपने बहुत देख लिया, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं इस जर्नी पे निकला था, मुझे मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, सबने बस एक ही राय दी थी कि ध्यान रखना, पता नहीं लोग कैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। और आई होप आप सब लोगों को भी यही सेम राय जरूर मिलती होगी। और वैसे ये राय सही भी है। पर मुझे इस ट्रिप में जो लोग मिले हैं भाई, अनबिलीवेबल, लिटरली अनबिलीवेबल। मुझसे सिर्फ 5 मिनट बात करके ही उन्होंने मुझे ऐसा फील कराया कि जैसे कि आपके घर कोई मेहमान जब आ जाता है तो कैसे हम उनकी खातिरदारी करते हैं, वो भी बिना कोई स्वार्थ के। बाकी ये एक्सपीरियंस मैं डिटेल में भी बताऊंगा कि ये ट्रिप कैसी गई, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, बजट कितना था, दिक्कतें एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। बाकी मिलते हैं कल 30 डेज चैलेंज सीरीज में। आज से 29 डेज पहले मैंने जब ये ट्रिप चालू की थी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसे कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि जब मैंने सोलो ट्रैवल करना चालू किया आज से 1 साल पहले, जब मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था, तो मुझे पहली बार फील हुआ कि शायद मुझे ट्रैवलिंग में मजा ही नहीं आ रहा। घूमने में किसको मजा नहीं आता यार, ये तो सभी करना चाहते हैं, पर किसी न किसी के साथ, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी फैमिली, चाहे आपका लव। और मुझे पहली बार, जबकि ये मेरा पैशन है ट्रैवलिंग करना, पर फिर भी मुझे लगा कि ट्रैवलिंग क्या सच में मेरा पैशन है, और अगर है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है यार। इसके लिए तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी पूरी सेविंग खर्च कर रहा हूँ। क्या मैंने सही किया? क्या मैंने सही किया? पर फिर मैंने वही किया जो नैना ने बनी से बोला था, थोड़ा वक्त दो सब सही हो जाएगा। और मैंने वही किया, वक्त दिया। और आज मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं ये कर पाया, क्योंकि सब अपने आप ही होते चला गया। फील ही नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। बाकी आप सबको कैसी लगी ये जर्नी, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और एक दिल कमेंट कर देना यार। बाकी मिलते हैं कल अपने लास्ट दिन 30 डेज चैलेंज सीरीज के। तो जी हाँ, आज हो गए मुझे पूरे 30 डेज ट्रैवल करते हुए। और इस जर्नी को मैंने स्टार्ट किया था यूपी से, फिर यूपी से आसाम, फिर मेघालय, फिर दार्जिलिंग, फिर पटना, और पटना से अपने घर। और मैं क्या ही बोलूं यार, मुझे तो बहुत ही मजा आया। और आई होप आप सब लोगों को भी मजा आया होगा इस जर्नी में। इस जर्नी में मैंने बहुत सी चीजें ऐसी करी जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। अपने कंफर्टेबल जोन से पूरा बाहर निकलकर मैंने ये ट्रैवल किया। और मेरी इस पूरी 30 डेज की जर्नी में 27,146 रुपीज खर्च हुए, जो कि मेरे बजट में ही था। बाकी इस 30 डेज चैलेंज सीरीज का एक फुल कंपाइलेशन वीडियो आ जाएगा इस हफ्ते, जिससे आपको सारी वीडियोस एक जगह ही मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस इस सफर में लास्ट तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।